हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुगोल्ड। मैं हूं आपकी एडुकेटर शरण्या। अभी तक हमने जियोग्राफी से जितने भी रिलेटेड मैपिंग लोकेशन था उससे रिलेटेड बात कर लिया है। क्लासेस हो चुका है, आप लोग क्लासेस देख सकते हैं जाके। अभी स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। ओके, तो एनवायरनमेंट पे फर्स्ट क्लास था नेशनल पार्क का, सेकेंड क्लास है बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले मैं हूँ शरण्या खानरा। मेरी 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 5 ईयर्स है यूपीएससी, सीएससी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। उसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पे एज ए वॉलंटियर भी काम किया है। मैं अभी स्टडी IQ एंड कायरो IS में एक्सपीरियंसड हूँ। एंड मैं कंटेंट, और वहाँ पे मैंने कंटेंट, कप इवोल्यूशन, मेंटरशिप और डैफ क्वेश्चन के ऊपर काम किया था। अभी मैं एडुगोल्ड में एडुकेटर हूँ। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। मेंटरशिप अगर किसी को ज़रूरत है रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, नोट्स मेकिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करना है एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो आप मुझे इस एडुगोल्ड पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉपी वैल्यूएशन भी करती हूँ GS सब्जेक्ट और ऑप्शनल जूलॉजी पेपर का। इसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर टीचिंग और मेंटरशिप चाहिए जूलॉजी एंड फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये एक रिजर्व मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है जो इस्टेब्लिश करते हैं कंट्रीज एंड उसको रिकॉग्नाइज करते हैं यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है? वो यूनेस्को का है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व करते क्या है? दैट प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स। तो अभी तक नेशनल पार्क या फिर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज में हमने क्या पढ़ा है कि उस एरिया पे ह्यूमन एक्टिविटी आइदर बिल्कुल ही कम है या फिर है ही नहीं। ओनली विथ द परमिशन ऑफ स्पेसिफिक अथॉरिटी लाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च वर्क हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो सकता है विथ द परमिशन। बट बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, यहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लोकल कम्युनिटी, लोकल पीपल, साथ साथ में ह्यूमन एंड एनिमल या फिर ह्यूमन एंड प्लांट के साथ जो कंप्लीट इंटरेक्शन है ह्यूमन के साथ, ह्यूमन एनिमल, ह्यूमन प्लांट, जो कंप्लीट इंटरेक्शन होता है नेटिव कम्युनिटी को, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। The purpose of formation of biosphere reserve is to conserve in situ all forms of life. अब in situ का मतलब क्या है कि जिस एरिया पे नेटिव चीज़ें मिलती है, लाइक अगर रॉयल बंगाल टाइगर है तो वो सुंदरबन में मिलता है, उसकी अगर कंजर्वेशन होगी तो वो सुंदरबन में ही होगी। उसको किसी जूलॉजिकल गार्डन, किसी जू में या फिर किसी रिसर्च फैसिलिटी पे ले जाके उसका कंजर्वेशन नहीं करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक इन सिटू कंजर्वेशन साइट है और इसमें जितने भी लाइफ फॉर्म है लाइक ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोटेक्शन एरिया। ओके, तो बायोस्फीयर में भी किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, एक जैसे एक कोर एरिया रहता है बायोस्फीयर में और उसके चारों तरफ बफर एरिया रहता है एंड फिर एक ट्रांजिशन जोन है। फिर एक ट्रांजिशन जोन होते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व के बाहर के एरिया को डिनोट करते हैं, बट अंदर ये बफर एरिया होते हैं। बफर एरिया जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कम सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड कोर एरिया में भी अगर बहुत बड़ा, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली ह्यूमन नहीं रहते, बट कोर एरिया में भी ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया था, Which among the following categories of the protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass?
तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है कि बायोस्फीयर मतलब ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, सब कुछ, मतलब जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है सबको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली पीपल अलाउड होंगे। अगर सूखे पत्ते उठाने हैं या फिर पेड़ की टहनी को काट के आग जलाना है, तो ये सारे नॉर्मल जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो करते हैं, तो ऑब्वियसली बायोस्फीयर रिजर्व में वो इंक्लूडेड होगा। वेटलैंड डिक्लेयर्ड अंडर रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन में अगर कोई वेटलैंड इंक्लूडेड होते हैं तो उसमें फिशिंग से लेके या फिर बोट राइडिंग ये सब चीज़ हो सकता है। तो पीपल दे आर अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें भी दे आर अलाउड टू डू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, बट नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होता। ओके तो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन है, which one of the following is not a site for the in situ method of conservation of flora। तो फ्लोरा का मतलब क्या है, फ्लावर्स और प्लांट्स, फ्लावर या फिर प्लांट्स, इसे कहते हैं फ्लोरा। और फना का मतलब क्या है, फौना मतलब होता है एनिमल्स। ओके तो इंसिटू कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा किसका नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व इंसिटू कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क इंसिटू कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंसिटू कंजर्वेशन है। तो ओनली द बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे नेटिव सीड को लाके दूसरे जगह पे सीड प्लांट किया जाता है ताकि उस एरिया में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट मिलते रहे। ओके सो द आंसर इज बोटानिकल गार्डन। तो अब देखते हैं इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो इंडिया में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जैसे एक हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊपर है कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें एक है कोल्ड डेजर्ट, दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड है कांचनजंगा, फोर्थ है डिहंग डिबंग नेशनल पार्क, फिफ्थ डिब्रू साइखवा, सिक्स्थ मानस, सेवेंथ नौक्रेक, एट्थ रन ऑफ कच्छ, नाइन्थ पन्ना, 10th पंचमरी, 11th आचनकमर अमरकंटक, 12th सुंदरवन, 13 सिमलीपल, 14 शेषाचलम हिल्स, 15 नीलगिरी, 16 अगस्तमालाई, 17 गल्फ ऑफ मन्नार, 8th द ग्रेट निकोबार। ये कंप्लीट आइलैंड और सराउंडिंग एरिया पूरा ही बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है, लाइक नॉर्दर्न मोस्ट अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ इस एरिया पे हमने क्या पढ़ा था, पीन वैली नेशनल पार्क है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये है कोल्ड डेजर्ट। ओके नेक्स्ट है सादर्न मोस्ट। सादर्न मोस्ट क्या है, अंडमान निकोबार में द ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क, द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे दो नेशनल पार्क क्या था, कैंपबेल बे और गलाथिया बे, ये दोनों नेशनल पार्क था। अब ये इस पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके तो सी द सदर्न मोस्ट इज द ग्रेट निकोबार। ईस्टर्न मोस्ट क्या है, डिहंग डिबंग, दिस इज डिहंग डिबंग, जो अरुणाचल पे सिचुएटेड है। वेस्टर्न मोस्ट है रन ऑफ कच्छ। तो सी द सीनिक ब्यूटी ऑफ डिहंग डिबंग नेशनल पार्क, ये इसी एरिया है, इतना डेंस फॉरेस्ट है इस एरिया में। द वेस्टर्न मोस्ट दिस इज एशियाटिक वाइल्ड एस, जो रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। सॉल्ट पैन जितने होते हैं, मतलब सॉल्ट मार्शेस जहाँ पे मिट्टी के ऊपर ही नमक मिलते हैं, जो समुंदर से नमक बनाए जाते हैं ना, समुंदर के पानी से, वो नमक यहाँ पे मिलते हैं इस एरिया पे। तो वेस्टर्न मोस्ट क्या है, रन ऑफ कच्छ। और हाईएस्ट ऑल्टीट्यूडिनली हाईएस्ट कौन सा है,
कांचनजंगा, दिस वन। तो कांचनजंगा है हाइस्ट, ठीक है। तो इतना आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के एरियाज को लेके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला एंड सबसे पुराना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो वारनाड के पास सिचुएटेड है। वारनाड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है। नागरहोल एरिया है। नागरहोल हमने कहाँ देखा था? कर्नाटक में है। बंदीपुर वो भी कर्नाटक में है। मधुमलाई तमिलनाडु पे है। नीलाम्बूर ये भी तमिलनाडु केरला बॉर्डर पे है। साइलेंट वैली ये केरला में सिचुएटेड है। एंड शिरुबनी हिल्स। तो एरिया कौन सा है? नीलगिरी केरला कर्नाटक। तो कर्नाटक केरला नीलगिरी जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की मीटिंग पॉइंट है, उस एरिया पे ये नीलगिरी टाइगर रिजर्व है। एंड नीलगिरी में बायोस्फीयर रिजर्व है। इस एरिया पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी हमने पढ़ा है, जैसे नागारोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर आता है। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंदर सेवरल नेशनल पार्क, 5-6 एटलीस्ट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट्स, ये डिफरेंट चीज़ें रहते हैं। ओके सो द नेक्स्ट इज नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे सिचुएटेड है? पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये एरिया है जो उत्तराखंड इंडिया के साथ नेपाल के बॉर्डर फॉर्म करते हैं। बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये होता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी एक हाई ऑल्टीट्यूड बायोस्फीयर रिजर्व है और इस एरिया पे ग्लेशियर्स फेमस है। कौन कौन से नेशनल पार्क है इस एरिया पे हमने बात किया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास गंगोत्री नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये पार्ट ऑफ गारो हिल्स, जो गारो, खासी, जयंतिया, ये दिस इज गारो हिल्स, दिस इज खासी हिल्स एंड दिस इज जयंतिया। ये जो पार्ट है मेघालय में, ये नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ओके नेक्स्ट आते हैं ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क। ये सादर्न मोस्ट, ये ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क जो है सादर्न मोस्ट आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार है। तो अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार एरिया पे ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है। ओके तो यहाँ पे हमने नेशनल पार्क क्या क्या देखा था? माउंट हैरियट था, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, रानी झांसी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट था, ऊपर माउंट सैडल पिक था एंड फिर महात्मा गांधी मेरी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क था यहाँ पे। बट अंडमान में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ग्रेटर निकोबार पार्ट में है। ग्रेट निकोबार में जो सादर्न मोस्ट आइलैंड है वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में ऑलरेडी हमें पता है। ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क था, पार्क स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार में। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार रीजन एंड श्रीलंका दोनों में ही सिचुएटेड है। ओके और यहाँ पे क्या था? डुगोंग कंजर्वेशन साइट भी था। नेक्स्ट है कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। दैट इज अ पार्ट ऑफ कांचनजंगा हिल्स एंड सिक्किम। ये एक मिक्स्ड साइट है। ये कल्चरल साइट भी है, नेचुरल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके तो ये
कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो कांचनजंगा ग्लेशियर भी यहाँ पे है। इस एरिया से तीस्ता और तालुंग रिवर पास करते हैं। कांचनजंगा नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, राइट। नेक्स्ट है सुंदरबन। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो जो गैंजेटिक डेल्टा का पार्ट है, ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, इट्स ए पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। तो नॉर्दर्न ओडिशा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। अब सिमलीपाल रिसेंटली मेलानिस्टिक टाइगर के लिए बहुत फेमस है। जब हम करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे तो उसको भी लेके बात होगी। अभी हमें सिमलीपाल का लोकेशन क्या जानना है? ओडिशा में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, दैट कवर्स पार्ट ऑफ एमपी। कुछ कुछ एमपी के पार्ट है एंड कुछ कुछ छत्तीसगढ़ का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है, ओके। तो अचानकमर अमरकंटक ये क्रॉस बॉर्डर क्रॉस स्टेट एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो जिसका कुछ पार्ट एमपी में है, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में है, ओके। नेक्स्ट आते हैं डिब्रू साइखवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में सिचुएटेड है। डिब्रूगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़ में ऑयल रिफाइनरी भी है, फेमस जगह है ये। डिब्रू साइखवा जो नेशनल पार्क है, उसी के आसपास के एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट। नेक्स्ट आते हैं डिहंग डिबंग बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज सिचुएटेड इन द सियांग डिस्ट्रिक्ट और दिबंग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सियांग और डिबंग ये दोनों ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो ये इस एरिया पे, वो ट्रिब्यूटरी के बीच में, इसी एरिया में डिहंग डिबंग बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट आते हैं मानस। मानस जो है वो काकड़ाझोर, बंगाईगांव, बोरपेटा रोड, नलबाड़ी, कामरूप, डारंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो ये नॉर्दर्न आसाम का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र के जो नॉर्थ में सिचुएटेड होता है वो नॉर्दर्न आसाम है, एंड ब्रह्मपुत्र के साउथ में साउदर्न आसाम है। तो मानस क्या है? नॉर्दर्न आसाम में काकड़ाझोर, बंगाईगांव, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में, आसाम के ये सारे डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पंचमरी, दैट इज पार्ट ऑफ बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो पांचमरी क्या है? पांचमरी ये नर्मदा के बैंक पे एक एरिया सिचुएटेड है। तो हमने अभी तक क्या देखा? एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी है, एमपी में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन कौन सा है? पन्ना है, पंचमढ़ी है एंड अचानकमर अमरकंटक भी है, ठीक है। तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व ओनली एमपी में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो नेयार, पप्पर, शेंदुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ केरला। तो ये जो नेयार, पिप्परा, शेंदुराई, ये जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके एडजेसेंट एरियाज में अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, जो केरला में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुंदरनगर एंड पटन के एरिया। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ। इसमें लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेटर रन ऑफ कच्छ दोनों पार्ट ही एडेड है। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको याद रखना है, ओके। तो क्या है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो पीन वैली नेशनल पार्क एंड उसके सराउंडिंग्स में सिचुएटेड है। जैसे चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल का एरिया। चंद्रताल क्या है? जब हमने ग्लेशियर और इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, तो चंद्रा एंड भागा, ये दोनों ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ा था, जहाँ से चेनाब
रिवर फॉर्म होती है। तो वो चंद्रा रिवर जिस एरिया से जाते हैं वहाँ पे एक ताल है, ताल जिसको हम कह सकते हैं कि लेक है, उस लेक का नाम चंद्रताल है। लेक के क्लास में भी हमने इस चीज़ को लेके बात किया है। तो चंद्रताल का एरिया सारचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स दैट रेंजेस कवरिंग पार्ट्स ऑफ चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो दिस इज शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज अ पार्ट ऑफ पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये नॉर्दर्न एमपी का पार्ट है। पन्ना नेशनल पार्क सबको अभी पता है, इस एरिया के थ्रू केन रिवर फ्लो करते हैं एंड ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। केन रिवर के ऊपर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन साइट भी है, तो इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व था उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 का क्वेश्चन था। Which of the following are in Agastyamalai Biosphere Reserve? Neyar Perappa, Shendurai Wildlife Sanctuary, Kalakad Mukundurai Tiger Reserve, Mudumalai Shaktamangalam Varnad Wildlife Sanctuary and Silent Valley National Park, Kundina Gundla Pappikonda Wildlife Sanctuary and Mukurthi National Park, Kaval Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary and Nagarjun Sagar Srisailam Tiger Reserve। तो अगर आपको टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो इतना पता है कि सत्यमंगलम नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये नीलगिरी और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के बीच में है। साइलेंट वैली भी उसी एरिया पे है नेशनल पार्क। तो ये नीलगिरी के आसपास का एरिया है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हो सकता है, अगस्त्यमलाई तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पापीकोंडा नेशनल पार्क के पास होगा और वो कहाँ पे है, गोदावरी बेसिन पे है। अगस्त्यमलाई के बारे में मैंने क्या बोला था कि ये मालाई या मलाई अगर लिखा है तो वो केरला या फिर तमिलनाडु का पार्ट है और पापीकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश का पार्ट है। नेक्स्ट श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क के पास होगी। एंड नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो ये 2-3 क्लू से पता चल रहा है कि अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नेयार, पेप्परा, शेंदुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुंदनथराई टाइगर रिजर्व के पास है। तो सी आंसर इज ए। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। मोस्टली बायोस्फीयर रिजर्व को याद रखने का एक आसान तरीका होता है कि उसके अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है उसको याद कर लो, क्योंकि इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना ज़्यादा है कि आप सारे नाम याद नहीं कर सकते। कुछ कुछ नेशनल पार्क फिर भी याद हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना मुश्किल है। तो एक बायोस्फीयर में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर याद रहता है तो मेमोराइज करना ज़्यादा आसान है। यू कैन ट्राई दिस टेक्निक और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। तो अब क्या है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व तो हमने पढ़ लिया है जो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, ये इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, बट इनमें से सारे यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यूनेस्को ओनली 12 रिकॉग्नाइज करता है, राइट। तो अब इनमें से मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर यूनेस्को ओनली 12 रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये 12 कौन कौन सा है, इसको याद रखने का भी एक टेक्निक है। जो 6 रिकॉग्नाइज नहीं करता है उसको याद कर लो, तो फिर जो 12 याद नहीं करना पड़ेगा, 6 रिकॉग्नाइज नहीं करता पता चल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। जैसे देखो
आसाम में मानस नहीं करता है, डिब्रू साइखोवा नहीं करता है, डिहांग डिबंग ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, यहाँ नहीं करता है। तो नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स को नहीं करता है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट को नहीं करता है। अब इन सब के पीछे एक रीज़न है, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर यूनेस्को वहीं पे ज़्यादा एक्टिवली हेल्प करते हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं है। मानस का जो एरिया है, बोरपेटा रोड, काकड़ाझर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट, ये पहले इंसर्जेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। ये एरियाज़, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ था काफ़ी साल तक। अल्फा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वजह से मानस नेशनल पार्क काफ़ी लंबे समय तक बंद रखा गया था। ठीक है, तो आसाम के एक को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, दोनों को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो मानस में जितने 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसको चाइना साउथ तिब्बत के नाम से जानता है, रिकॉग्नाइज करता है, बट कंट्रोल कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। एंड अरुणाचल प्रदेश में क्या है, चाइना टाइम टू टाइम अपने हिसाब से एरियाज़ की नेमिंग करता रहता है। तो यूनेस्को जानबूझ के वैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्यों कुछ करेगा, राइट? तो फिर अरुणाचल प्रदेश का भी हट गया। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के ये जो एरिया है शेषाचलम हिल्स, ये रिसेंटली फेमस हुई है। पता है क्यों? पुष्पा जो स्टोरी है, पुष्पा मूवी की जो स्टोरी है रेड सैंडलवुड पोचिंग की, वो होता है ये शेषाचलम हिल्स में। वो होते हैं ये शेषाचलम के हिल्स में। पोचिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मतलब जो सैंडलवुड या फिर रेड सैंडर्स की पोचिंग होती है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक कॉम्बैट टीम बनाना पड़ा था। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पे स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सिविलियन या फिर जो पोचर्स है उनकी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ऑलरेडी। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये देश के अंदर ही है, बट स्टिल दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का रन ऑफ कच्छ। अगर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन के बारे में पढ़ा है तो उन्हें पता है यहाँ पे सर क्रीक करके एक रीजन है जिसका कुछ पार्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो इस वजह से गुजरात का रन ऑफ कच्छ भी मैंडेट बायोस्फीयर प्रोग्राम से अलग है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट का ये जो एरिया है लद्दाख का पार्ट है। लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश दोनों के बीच का एक पार्ट है। तो यहाँ पे इसके थोड़े ऊपर ही चाइनीज़ जो LAC है वो जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये भी एक पैंगोंग के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन तो है ही। तो ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है इसके लिए 6 अलग अलग एरियाज है, 6 अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिवाइडेड है। तो यूनेस्को ये सब 6 बायोस्फीयर रिजर्व को मैंडेट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट ये 6 जो बायोस्फीयर है दे हैव द कंप्लीट स्टेटस along with the other 12 लाइक नंदा देवी। कौन कौन से हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, साउथ में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो आई होप अभी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है कि यूनेस्को मैंडेट बायोस्फीयर प्रोग्राम का कौन कौन सा पार्ट है
एंड इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक चीज़ है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या होता है, इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये कुछ कुछ साइट्स हैं जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इसमें 7 ऐसी जगह है। कौन कौन सा है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया जो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो हिमाचल में है। नेक्स्ट नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में सिचुएटेड है। केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। यहाँ पे हमने क्या बात किया था कि एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है एंड एक इम्पॉर्टेंट बर्ड कंजर्वेशन साइट भी है। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का पार्ट क्या क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। अगर किसी ने प्रीवियस क्लासेस देखा है तो जो माउंटेन की क्लास था उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु ऑल आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके आप लोग चेक कीजिए एंड ज़रूर वो वीडियो को वॉच कीजिएगा, उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मेंशन्ड है कौन कौन सा एरिया वेस्टर्न घाट का पार्ट है। नेक्स्ट आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। ये आसाम में सिचुएटेड है। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट काजीरंगा नेशनल पार्क को नेचुरल हेरिटेज साइट यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काजीरंगा एंड मानस दोनों को ही यूनेस्को ही रिकॉग्नाइज करता है बट अंडर नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज, बट मानस बायोस्फीयर रिजर्व को नहीं करता था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये गैंजेटिक डेल्टा का पार्ट है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट ये है कि कांचनजंगा। कांचनजंगा क्या है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ये नेचुरल हेरिटेज भी नहीं है, ये नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज दोनों के पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ याद रखना होगा। नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन के साथ। 2014 में पूछा गया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर with the traditional human life is the establishment of biosphere reserve, botanical gardens, national park and wildlife sanctuary. तो क्या कहा है कि कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी होगी बट स्टिल विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ कहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, बॉटनिकल गार्डन इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, ये एक सीटू है तो ये नहीं हो सकता। नेशनल पार्क में नहीं हो सकता, वहाँ पे नेचुरली ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे भी नहीं होता है। तो कहाँ पे होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व में ही एकदम से लोकल कम्युनिटी को भी कंजर्व किया जाता है। अगर कोई लोकल कम्युनिटी इस टाइप का है जो प्रिमिटिव है, जैसे अंडमान में निकोबारीज ट्राइब रहते हैं, या फिर नीलगिरी में भी कुछ कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं, उत्तराखंड में ट्राइब्स होते हैं, हिमाचल प्रदेश में लद्दाख के एरियाज में भी ट्राइब्स होते हैं, एमपी में ट्राइब्स होते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी को अगर प्रोटेक्शन देना है, उनके जो वे ऑफ लाइफ है उसको कंजर्व करना है, तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है, तरीका हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। और इसीलिए सिमलीपाल भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। उस एरिया पे ओडिशा में भी बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं। तो ये सारे एरियाज को इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व का कैटेगरी दिया जाता है। ओके, तो आई होप बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर आप किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा।
इसके आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जितने भी क्लासेस होगी उसको देखते रहिएगा एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।